मैं डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। जैसा कि जानते हैं, आज की जो टॉपिक है वो है कंसेप्ट ऑफ एरिया, वॉल्यूम और इस टॉपिक में आप लोग क्षेत्रफल, आयतन और धारिता के संबंध में पढ़ेंगे कि क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, आयतन क्या होता है, धारिता क्या होती है, इसके बारे में आप लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को क्षेत्रफल के बारे में बताते हैं। देखिए, क्षेत्रफल जो होता है उसको इंग्लिश में एरिया कहा जाता है। देखिए, एरिया हम उन्हीं फिगरों या वस्तुओं का निकाल सकते हैं जिसका पृष्ठीय समतल हो। पृष्ठ क्या हो? समतल हो। जिन फिगरों या कोई वस्तु है उसका पृष्ठ क्या होना चाहिए? समतल हो। जिसका समतल होगा उसी का एरिया निकाल सकते हैं, जिसका समतल नहीं होगा उसका एरिया नहीं निकाल सकते। जैसे कि मैंने एक मेज पे किताबें रख दी, कॉपी रख दी, माचिस रख दी, गेंद रख दी, कांच रख दी। देखो, यहाँ पे गेंद और कांच जो है उसकी एरिया समतल नहीं है, क्योंकि कांच जो है उसका नीचे थोड़ा थोड़ा स्पेस पे टच होगा कांच का, क्योंकि उसका पूरा एरिया समतल नहीं है, तो उसका हम एरिया नहीं निकाल सकते हैं। जबकि किताब, कॉपी, माचिस जो भी हैं उनकी एरिया निकाल सकते हैं, क्योंकि ये समतल है। जो आकृतियाँ समतल होती हैं उन्हीं की हम एरिया निकाल सकते हैं। एरिया का आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा भी होगा, जो लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई। किसी भी फिगर की या आकृति की लंबाई दी हो, चौड़ाई दी हो, तो उसकी हम एरिया निकाल सकते हैं। मतलब वह कितनी एरिया कवर कर रहा है, कितनी बड़ी है, कितनी एरिया कवर कर रहा है, कितनी एरिया कवर नहीं कर रहा है, ये पता चल जाएगा एरिया के माध्यम से। हम उसी के निकालने के हर फिगर के, हर आकृति का अलग अलग फार्मूला दिया गया है। रेक्टेंगल की एरिया का फार्मूला अलग है, स्क्वायर का अलग है, पैरेललोग्राम का अलग है, और ट्रायंगल है तो ट्रायंगल का अलग है। सबका अलग अलग फार्मूले दिए हैं। इसी के अंतर्गत मैंने आप लोगों को इससे पहले सबकी एरिया निकालने के फार्मूले भी बताए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, मैंने पहले बता चुका हूँ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, L इंटू बी, लंबाई गुणा चौड़ाई। इसी प्रकार एरिया ऑफ स्क्वायर ए स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर में क्या होता है, चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। इसी प्रकार एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, वो भी मैंने बताया। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, L इंटू एच, क्योंकि पैरेललोग्राम जो होता है उसमें हाइट नहीं दी हुई, क्योंकि आमने सामने की जो भुजा होती है पैरेललोग्राम में वो समान होती हैं, मतलब पैरेलल होती हैं, समांतर होती हैं, पैरेलल होती हैं। अब जो दोनों भुजाएं आपस में पैरेलल हैं तो हमें ये नहीं पता कि वो भुजाएं आपस में 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। अदरवाइज 90 डिग्री इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं तो हमें लोगों को उसकी हाइट निकालनी पड़ेगी। हो सकता है फिगर में हाइट उसकी दी हो, नहीं दी है तो मैं कंसर्ट करके उसकी हाइट निकालेंगे, उसके बाद उसकी एरिया निकालेंगे। इसी प्रकार एरिया ऑफ ट्रपेजियम 1/2 B1 प्लस B2 इंटू एच, दो समांतर दो पैरेलल साइडों का सम इंटू हाइट, उससे निकाल लेते हैं। इसी प्रकार सभी फिगरों का, सभी आकृतियों का हम डिफरेंट फार्मूले के माध्यम से डिफरेंट आकृतियों का हम एरिया मतलब क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। एक कंसेप्ट एक और भी है कि किसी फिगर की मुझे एरिया निकालनी हो तो उसे यूनिट एरिया, मतलब एक मैं यूनिट एरिया मान लूँगा, 1 सेंटीमीटर लंबाई, 1 सेंटीमीटर चौड़ाई की एक आकृति मान लूँगा। उस आकृति की सेम आकृति को, उनमें जितनी आकृतियाँ बनाई जा सकती हैं, नंबर ऑफ आकृतियाँ जितनी होंगी वही उसकी एरिया हो जाएगी। इससे भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन इससे निकालने में क्या होता है कि बहुत
टाइम मतलब टाइम ज़्यादा लग जाता है, टाइम जो है ज़्यादा लगता है, जिससे निकालने में टाइम का लॉस होता है। इसलिए हम फार्मूले से डायरेक्ट उसकी एरिया निकाल सकते हैं। इसी प्रकार वॉल्यूम है। वॉल्यूम क्या होता है, कोई एक आकृति दी होगी, हो सकता है ठोस हो सकता है अंदर खुली हो लेकिन चारों तरफ से बंद हो, किसी प्रकार की हो सकती हो। आप लोगों ने एरिया पढ़ा, उसमें क्या है, लंबाई और चौड़ाई। कोई समतल होगी जिसकी लंबाई होगी और चौड़ाई होगी, उसी समतल में ऊंचाई भी हो, मतलब लंबाई हो, चौड़ाई और ऊंचाई, तीनों चीज़ें हों। जब तीनों होंगी तभी हम उसका आयतन निकाल सकते हैं, मतलब वॉल्यूम निकाल सकते हैं। वॉल्यूम के लिए हमें 3 लंबाई की भी जरूरत पड़ेगी, चौड़ाई की भी जरूरत पड़ेगी और ऊंचाई, मतलब समतल तो आकृति होनी चाहिए, साथ में उसमें ऊंचाई हाइट भी होनी चाहिए। उन्हीं आकृतियों का हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं। अब दूसरा कंसेप्ट ये है कि हम किसी ठोस वस्तु का आयतन निकालना हो लेकिन उसकी लंबाई चौड़ाई ना पता हो, तो उसको निकालने के लिए सबसे इजी तरीका है कि मैं किसी एक बीकर, ऐसा है नाप का कोई भी होगा बीकर, उसमें किसी वस्तु में आकृति में डालेंगे। उसके बाद उसमें मान लिया कि पानी भरा हुआ है, जितना पानी उसका इंक्रीज उसमें बस डालेंगे ठोस, और उसका वस्तु से जितना पानी इंक्रीज होगा, जितना पानी इंक्रीज होगा तो उतना मेरा मान लूँगा वॉल्यूम है, वहाँ से हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं। इसी प्रकार धारिता। धारिता क्या होती है, किसी बर्तन या आकृति कि जितना द्रव पदार्थ भरा जा सकता है, मतलब कोई आकृति होगी, कोई आकृति होगी, उसमें जितना द्रव, मतलब द्रव मतलब यहाँ पे है कि उसमें हो सकता है पानी, द्रव में पानी भी हो सकता है, गैस भी हो सकती है, जो भी उसमें भरा हुआ हो, वो पदार्थ भरा हुआ हो, उसी को हम धारिता कहते हैं। मतलब उसमें कितनी चीज़ भरी हुई है उसी को हम क्या कहते हैं, धारिता कहते हैं। इस प्रकार मैं मान लूँ कि एक बाल्टी में 4 जग पानी आता है, तो उस बाल्टी की धारिता कितनी हो गई, 4 जग धारिता हो गई। इसी प्रकार किसी बाल्टी में 2 लीटर दूध आता है तो उस बाल्टी की 2 लीटर धारिता हो गई। अब देखिए धारिता जो है हम ज़्यादातर, क्योंकि लिक्विड है तो हम उसको लीटर में ही नापेंगे। अब देखिए लीटर में आप लोगों को, जब लीटर में उसकी धारिता निकाल लेंगे, अब उसको धारिता को आप लोगों को लीटर निकाले तो पूछेगा कि उसका सेंटीमीटर या मीटर में उसका वॉल्यूम क्या होगा। भाई धारिता एक तरह से वॉल्यूम ही होता है, क्योंकि उसमें जितना सामान भरा जाएगा वो भी वॉल्यूम है, और धारिता भी एक तरह से वॉल्यूम का ही काम करती है। अब उसमें कितना वॉल्यूम भरा हुआ है ये उस पर डिपेंड करेगा। अब 1 लीटर बराबर, इसी प्रकार 1 लीटर बराबर होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए आप लोगों को पता हो गया 1 लीटर में कितने होते हैं, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ से सेंटीमीटर को आप मीटर में चेंज कर सकते हो, और मीटर से सेंटीमीटर में, लीटर से मीटर में चेंज कर सकते हो। आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो। इससे आप लोगों को ये पता चल गया कि हम आयतन कब निकालेंगे, आयतन किसका निकाला जा सकता है, क्षेत्रफल किसका निकाला जा सकता है, और धारिता क्या होती है। धारिता के बारे में आप लोगों को इसके वजह से कंसेप्ट क्लियर हो गया। इसी के अंतर्गत सम क्वेश्चन दिए हुए हैं जो कि पूछे गए हैं कि इसमें क्या 3 लीटर के जग में पानी भरने के लिए 50 लीटर की बर्तन की कितनी बार पानी डाला जा सकता है। अब देखिए यहाँ पे कह दिया गया कि 3 लीटर का एक जग है और 50 लीटर एक बर्तन है, उसकी एरिया, उसमें मतलब वॉल्यूम कितना है, 50 लीटर उसमें भरा जा सकता है, तो कितनी बार डाला जा सकता है। आप लोगों को बताया मैंने कि इसमें क्या करना देना है, तो कितनी बार, तो डिवाइड कर दो 3 से, जितना आएगा उतनी बार उसमें डाला जा सकता है, उसका वॉल्यूम निकाला जा सकता है। इसी के अंतर्गत सम क्वेश्चन दिए हैं 3-4, आप लोग सॉल्व कर लेना। और इसी के अंतर्गत आप लोगों को सिर्फ इस चैप्टर में कंसेप्ट पढ़ना था कि एरिया क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है और आयतन क्या होता है। इसके अंतर्गत आप लोगों को क्वेश्चन लगाने हैं, तो मैंने फार्मूले पहले ही आप लोगों को बता चुके हैं, और आप किसी बुक से उन फार्मूलों की हेल्प से आप उन क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेना। थैंक्स।